परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। अदालत का परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छुपवाने की हिदायत। साबिक वजीर आला PP 32 गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही बाकी तमाम हलकों से दस्तबरदार हो गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के साथ सब कुछ हो रहा है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि कानून में कहां लिखा है हर हलके के लिए अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए। कहां लिखा है मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता? इंतखाब लड़ना बुनियादी हक, बगैर कानून किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। एहतसाब इलेक्शन कमीशन के बजाय अवाम ने करना है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, बैलेट पेपर्स का काम मुकम्मल हो चुका, उम्मीदवार स्क्रूटनी के वक्त मौजूद नहीं थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जवाब दिया, अवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे, अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 9 मई मुकदमात में मफरूर होने पर उमर असलम के कागजात मुस्तरद किए गए। उधर NA49 से PTI रहनुमा ताहिर सादी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है एक खास पार्टी मसलन PTI का मैं कैंडिडेट हूँ और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है। सिंबल चूंकि PTI को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ रहा है इलेक्शन, लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूं। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहुत से कागजात मंजूर हो जाएंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई कागजात आरोज के सामने पेश न होने पर मुस्तरद हुए। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश न होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। इस वक्त इलेक्शन में 3 किस्म के उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सियासी जमातों वाले, दूसरे आजाद हैं। जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करेंगे। आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। सियासतदान एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। सियासी जमातों की नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम जारी। शहर शहर जलसे जुलूस, नगर नगर रैलियां और कॉर्नर मीटिंग। कारकुनों का जोशो खरोश भी बढ़ने लगा। बुरेवाला में नून लीग का पंडाल सज गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुल्तान में पावर शो। कासिमपुर ग्राउंड में जियाले पहुंच गए। बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो कराची में खवातीन से खिताब करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान मुजफ्फरगढ़ में खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हैदराबाद में पावर शो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सनम जावेद और शौकत बसरा की दरखास्तें सुनी गईं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए 1 घंटे का वक्त दिया। मुखालिफ फ्रीकैन ने केस की तैयारी के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। DG लॉ इलेक्शन कमीशन की मसरूफियत के बाद समाअत चंद घंटे के लिए मुलतवी की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। इलेक्शन लड़ने के लिए हिम्मत करें, सरेंडर करें। साबिक वजीर आतिफ खान की इंतखाबी मुहिम के लिए दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया, दरखास्त गुजार सरेंडर क्यों नहीं करते? अदालत में सरेंडर करें, हम ऑर्डर देंगे, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कानून के मुताबिक प्रोटेक्शन दी जाएगी। पंजाब से आए लोगों को हमने जमानतें दी। NA 194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो को हिमायत मिल गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो बिलावल भुट्टो के हामी बन गए। सैफुल्ला अबड़ो की लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सैफुल्ला अबड़ो के बेटे बिलावल की मुखालिफ उम्मीदवार थे। मुजम्मिल अबड़ो के कागजात RO और ट्रिब्यूनल से मुस्तरद हो चुके।
ANP का पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। लाहौर में ANP पंजाब की क़यादत से सदर IPP की मुलाकात। हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन ने भी अब्दुल अलीम खान से हिमायत का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, मेरा मंशूर आम आदमी के काम आना और बिला तफरीक खिदमत यकीनी बनाना है। रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात तफवीज़ किए, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक इख्तियारात नताइज मुरतब होने तक दिए गए। तमाम हल्कों के RO और DROs को मजिस्ट्रेट का इख्तियार दिया गया। बगैर इजाजत वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद महंगा पड़ गया। जावेद हाशमी के दामाद और भाई समेत मुतादिद अफराद पर मुकदमा दर्ज। SHO की मुद्दयत में दर्ज FIR में 36 अफराद नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। पुलिस पार्टी पर डंडों और पत्थरों से हमले के इल्जामात। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। आज़ादी इजहार और प्रेस पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट्स पर तशवीश है। इजहार राय की बंदिश पाकिस्तानी हुकूमत की अपनी पॉलिसी के खिलाफ है। ईरान से मुतालिक सवाल पर अमरीकी तर्जमान बोले, ईरान खित्ते में जारहाना इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तानी हम मनसब के साथ राब्ते जारी हैं। बांग्लादेशी मीडिया ने शुएब मलिक के BPL छोड़ने को स्पॉट फिक्सिंग से जोड़ दिया। कहा, ओवर में 3 नो बॉल कराने पर टीम ने मुआहिदा खत्म किया। साबिक कप्तान ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, खबरों में कोई सदाकत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने की अपील मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते दरख्वास्त पर समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत ने मुस्ताफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अपील दायर की। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रोलिंग गैर आईनी करार देने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच का हिस्सा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। साइफर केस में आज कोई कार्रवाई ना हो सकी। गवाहों पर जरह कल होगी। खुसूसी अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।